मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली आपको हिंदी साहित्य की आधुनिक कालीन विकास की काव्यधारा के रूप में बताया जा रहा था, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या सुधारवादी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, यह आपको बता दिया गया था। अब आता है प्रयोगवादी काव्यधारा, जो 1942 से 1960 ईस्वी तक माना जाता है। प्रगतिवादी काव्यधारा का आविर्भाव आज्ञे के संपादन में 1943 में प्रकाशित तार सप्तक के साथ होता है। यद्यपि तार सप्तक की मूल योजना मुक्तिबोध की थी, किंतु इसे आज्ञे ने क्रियान्वित किया। तार सप्तक में मुक्तिबोध नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिराज कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा आज्ञे कवियों की कविताएं उनके आत्मकथ्य के साथ प्रकाशित हुई है तथा आज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका लिखी है, जिसमें प्रयोगवाद की चर्चा की है। ये सभी कवि विभिन्न भावधाराओं के कवि हैं। इसके बाद आज्ञे के संपादन में ही दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 तथा चौथा सप्तक 1979 प्रकाशित हुआ, किंतु 1951 तक आते आते प्रयोगवाद का नाम ही नई कविता हो चला। वैसे भी तार सप्तक ने हिंदी कविता के विकास को जो मोड़ दिया, उस दृष्टि से बाद के सप्तक को कोई महत्व नहीं है। प्रयोगवादी काव्य तथा उस पर सैद्धांतिक चर्चा के प्रति पटल, कल्पना, ज्ञानोदय, धर्मयुग, लहर, कृति आदि पत्रिकाओं ने पूरा प्रणय दिया। आज्ञे के प्रयोगशील काव्यांदोलन का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने तार सप्तक की भूमिका में काव्य के क्षेत्र में प्रयोगशीलता की सार्थकता पर विचार व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट किया कि कवियों को नए प्रयोग द्वारा उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिसमें नए नए प्रयोग किया जा सके, जिनको अब तक अभेद माना गया है। उन्होंने इसी क्रम में यह भी कहा है कि तार सप्तक में संकलित कवि किसी एक स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं, अभी राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं। प्रयोगवादी कविता का मूल स्वर निषेध का है। वह परंपरागत काव्य मूल्यों का निषेध करती है। कविता रस प्रधान नहीं, बुद्धि प्रधान होती है। उसमें अति बौद्धिकता के कारण दुर्हता भी आ गई है। वह लघुता तथा क्षण की महत्ता का चित्रण करती है। उसमें यथार्थवाद के प्रति पूर्ण आग्रह है, इसीलिए निराश्य भाव भी है। उसमें जीवन मूल्यों के प्रति अनास्था है, संशय का भाव है। उसमें सामाजिक भाव के स्थान पर बहुत व्यक्तिगतता है। वह जीवन के क्रूरतम तथा अश्लीलतम रूप का भी चित्रण करती है। अभिव्यक्ति भंगिमा की दृष्टि से प्रयोगवादी कविता नए उपमानों की तलाश करती है। परंपरागत छंद, विधान तथा गीतात्मकता को तोड़ती नई अभिव्यक्ति शैलियों की तलाश करती है। वह सभी प्रकार के बंधनों से स्वयं को मुक्त मानती है। इसीलिए प्रयोगवादी कविता में कटुता, नग्नता, मुक्त यौवन प्रतीकों का खूब चित्रण हुआ है। प्रयोगवादी विचारधारा के बल पर 1948 के आसपास नलिन, विलोचन शर्मा, केसरी कुमार तथा नरेश नामक 3 कवियों ने मिलकर निकानवादी कविता की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसने प्रयोग को ही साध्य मानकर काव्य की विवेचना की, किंतु यह काव्यधारा इन तीनों कवियों तक ही सीमित रह गई, क्योंकि इसका कोई सब्बल वैचारिक आधार नहीं है। जब तक क्या होगा, सब्बल वैचारिक आधार नहीं होगा, तो वो धारणा जो है, अवधारणा है, वो आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? कि उसके लिए क्या है कि व्यक्ति को क्या करना पड़ता है कि किसी न किसी वैचारिक जो आधार है, सब्बल जो है,
वो व्यक्ति को जरूरी है। वो नहीं होगा तो व्यक्ति क्या है, आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए क्या है, नेकवादी कविता है वो आगे नहीं बढ़ी, परंतु क्या है, प्रयोगवाद में ही वो उसके साथ चलती रही। प्रयोगवाद क्या है कि आगे बढ़ता चला गया। जय हिंद, जय भारत।